पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया, उसके बाद से ही सरकार की तरफ से या कह लीजिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से इस बात की कवायद की जा रही थी कि जो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने वाले राज्य हैं उनको भी अपने साथ शामिल करा लिया जाए। यानी कि जहां पर पुरानी पेंशन की बहाली राज्यों के द्वारा की गई है उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के साथ जोड़ दिया जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से इन पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र में बाकायदा यह जिक्र किया गया था कि अगर आप इन सरकारी कर्मचारियों को जिनको आप पुरानी पेंशन का लाभ दे रहे हैं उनको अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेमेंट करेंगे यानी कि पेंशन देंगे तो हम आपको 1600 करोड़ रुपए अतिरिक्त देंगे। आप उसको अपने सरकारी बजट में जोड़ सकते हैं, जिसके नाते से सरकार के ऊपर आर्थिक संकट कम हो जाएगा। अब इसी के नाते से इन सरकारी कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है उनके ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऑफर को ठुकरा दिया है। दूसरे शब्दों में सरकारी कर्मचारियों को लेकर के, सरकारी कर्मचारियों की जो मांगे थे उसको लेकर के इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन से कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं। अब इसके पीछे का हम कारण आपको समझा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान करने के बाद से ही पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बजट पेश होने वाला, बजट में जब बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट भी पेश किया जाएगा। उस गजट को सामने आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कम से कम पूरे देश में एक साथ इस बात का संदेश दिया जा सके कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सबसे बेहतर है और लगभग सभी राज्यों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार कर लिया और उसी के तहत सरकारी कर्मचारियों को लाभ दिया जा रहा है। यानी कि गजट आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए अच्छा खासा माहौल बना लेना चाहते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के मामले को लेकर के पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। लेकिन अब पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दे दिया है कि वो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ अनवरत देते रहेंगे जैसे पहले से देते आए हैं। अब इसी के नाते से मामला थोड़ा सा पेचीदगी भरा होता चला जा रहा है। आपको बता दें कि बजट पेश होना है और बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात को चाहते थे कि सरकारी कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है उसको रोक करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिया जाए। लेकिन अब जब पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों के अंदर भी एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इतना नहीं, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो संघर्ष करने वाले प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि कम से कम सरकारी कर्मचारियों की पीड़ा को इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बड़े ही प्रमुखता से समझने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर के कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर भले ही सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक तौर पर बड़ी सफलता न मिली हो, लेकिन अभी भी पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा उतनी ही ताकत के साथ जिंदा है और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपने प्रभाव को और भी बढ़ाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। सबसे अहम बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन जितना व्यापक होता चला जा रहा है उतना ही सीधे सीधे सरकारी कर्मचारी अपने व्यापकता को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गजट आने से पहले जिस तरीके से सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पोलराइज्ड करने के लिए और लालच देने की कवायद में जुटी हुई है, तो अब यह सरकारी कर्मचारी कम से कम अपने दबाव के दम पर जहां पर पुरानी पेंशन की बहाली हो चुकी है वहां पर तो कम से कम अभी फिर से यूपीएस तो लागू नहीं होने देंगे। लेकिन गौर करने वाली बात है कि दो ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की शासित सरकारें हैं, यानी कि पहले पुरानी पेंशन की बहाली वहां हो गई है और इसके बाद अब वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई, यानी कि कांग्रेस शासित राज्य थे वहां पर सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा था और वो दो राज्य हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़। यहां पर भी अब देखना ये होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पत्र भेजा गया था यहां पर पत्र का जवाब नहीं आया है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों की नज़र इसी बात पर लगी हुई है कि क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से यही जवाब आएगा जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से आए जो पुरानी पेंशन का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल सरकारी कर्मचारियों ने अपने प्रभुत्व को दिखा दिया है कि अपनी एकजुटता के दम पर सरकार के निर्णय को बदलने नहीं देंगे। कम से कम पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के अब सरकारी कर्मचारी अपनी नीतियों को और भी ज़्यादा सख्त करने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आखिर जस्टिफाइड करेंगे कैसे। दरअसल सरकारी महकमों से जुड़े हुए या जो सरकारी संगठन है जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर रह करके आवाज उठाते थे उनकी
तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अच्छा तो बताया गया है, लेकिन जो वास्तव में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित है, फिर चाहे राज्य स्तर के सरकारी कर्मचारी हों या केंद्र स्तर के सरकारी कर्मचारी हों, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को किसी भी हाल में समर्थन देने वाले नहीं हैं। अब इसी के नाते से गजट आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम मुख्यमंत्रियों के स्तर तक के मामले को सलटा लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों ने फिलहाल खेला कर दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकारी कर्मचारियों का यह प्रभाव आगे कितना ज्यादा प्रभावी ढंग से आगे बढ़ पाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया पैंतरा क्या आजमाते हैं। लेकिन फिलहाल पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र को बहिरंग लौटा दिया और बता दिया कि वो पुरानी पेंशन से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल दो राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जो संकट है वो बना हुआ है और वो ये है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब एक बार फिर से नए सियासी जंग का सबब बनता चला जा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।